ओम शांति। आज 13 मई 2017। बाप दादा के वे मधुर महावाक्य जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए अब हम उस पर कुछ मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करना। मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। डाइल्यूट हो जाती है या हम उसकी कदर इतनी नहीं करते, इसलिए कुछ अपना उसमें जोड़ लेते हैं। आखिर मन मत हम मिक्स क्यों करें? या स्वयं में शक्ति नहीं होती है जिस कारण से हम पूरी श्रीमत का पालन नहीं करते? क्या कारण होता है जो हम मन मत मिक्स कर लेते हैं? अब देखिए, तो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि श्रीमत से पहले हम अपनी मनमत पर ही चलते थे। और मनमत हर व्यक्ति को अपनी अकल बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं अपनी अकल जो है हर व्यक्ति को सबसे अच्छी लगती है। अब उस मनमत पर हम चलते थे, दुखी भी होते थे, पर मनमत पर चलना इजी लगता है। अब हमको श्रीमत मिल गई, अच्छी तरह हमने समझ लिया कि श्रीमत से हमारी सदगति होगी, चढ़ती कला होगी, कर्म श्रेष्ठ होंगे, भाग्य बनेगा। और मनमत से तो हमारी गिरती कला थी, हम दुर्भाग्यशाली थे। परंतु होता क्या है, कई ये समझते हैं कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, चल रहे होते हैं वो मनमत पर। तो फिर क्या होता है कि जो बात तो मनमत और श्रीमत के अनुकूल हो उसको आसानी से मान लेते हैं। मान लो बाबा ने कहा कि बच्चे, मुझे याद करने के लिए विशेष तौर पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, तुम चलते फिरते भी मुझे याद करो, ट्रैवल करते भी मुझे याद करो। अच्छा, मनमत वाला सोचता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं ट्रैवल भी करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा भी, और भगवान को भी बाई दी वे याद कर लूँगा। फिर बाबा जब कहता है कि नहीं, विक्रम विनाश करने के लिए तो खास अमृत वेले उठकर एकाग्र होकर के मुझे याद करना है, तो मनमत वाला सोचता है ये थोड़ा कठिन है, अगर हो सका तो कर लूँगा। चल वो मनमत पर रहा है। तो जो मनमत के अनुकूल श्रीमत की बातें हैं, क्योंकि सहज ज्ञान है, सहज जो उसको वो फॉलो कर रहा है, श्रीमत को कर ही नहीं रहा, लेकिन वो समझता है कि मैं श्रीमत पे चल रहा हूँ। तो किस तरफ जाएगा वो? और तो गिरती कला में जाएगा। इसलिए भगवान कहता है मेरी श्रीमत कोई कठिन नहीं है। एक्चुअली श्रीमत सबसे आसान है फॉलो करना। जैसे सत्य पर चलना सबसे आसान होता है। आपने सत्य बोल दिया, उसके बाद आप उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। झूठ वाला क्या करेगा, वो सोचेगा दोबारा याद करेगा मैंने इसको पहले क्या कहा था। आपको ये तो नहीं, बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाता है। जैसे अपने साइज़ के वस्त्र पहनना आसान होता है, साइज से लूज़ पहनो तो भी आपके पाँव फंस सकते हैं, टाइट पहनो तो भी आपको कष्ट होगा। तो श्रीमत वो चीज़ है, किंतु क्योंकि लोग आदी हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाए, कोई जेल में चला जाए 12 साल के लिए और धरती पर सोने का आदी हो जाए, अब उसको जेल से छूटे, उसको कोई मखमल के गद्दे पर सुलाओ, उसको नींद नहीं आएगी। ये कारण होते हैं कई प्रकार के। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी ठीक कर दो, कृपा करो, दिवाला निकल गया, कुछ हो गया। बाबा कहते हैं तुम्हारा हिसाब किताब है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम योग बल से काम लो। और भक्ति मार्ग में तो ये सोचते हैं, सुख में तो याद करते ही नहीं। जब कोई कष्ट आया भगवान को याद कर लिया, भगवान तू ही तो हमारा रक्षक है, हमारी मदद कर दो। ये भी कह देंगे हम आगे से भूल नहीं करेंगे। तो भगवान की मदद मिल गई, उसके बाद वो फिर वही भूल करते रहते हैं। या फिर भगवान के आगे और प्रकार से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, हे भगवान तुम्हारे कहने के कारण अनुसार मैंने बाहर का खाना छोड़ा, मैंने ये किया, उसके बदले में भगवान से मदद मांगते हैं। पर परमात्मा कहता है
हर एक आत्मा का अपना कर्म भोग है, हिसाब किताब है। तो कर्मों की गति के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही है, अच्छा भी भोगना और ख़राब भी भोगना है। तुम मुझे याद करोगे तो याद के बल से तुम्हारा जो दुख है वो सूली से कांटे जैसा हो जाएगा, पर भोगना तो तुमको पड़ेगा ना। तो ये उम्मीद कभी नहीं रखना कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा हूँ इसलिए तुम्हारा रोग ठीक कर दूँ, तुम्हारा इम्तिहान पास करवा दूँ, तुम्हारा मुकदमा जिता दूँ। ये मैं नहीं करता हूँ। फिर बाबा ने आज ओम का अर्थ बताया। बाबा कहते ओम माना भगवान नहीं होता, ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ और ये मेरे ऑर्गन्स हैं। और बाबा कहते हैं लेकिन मैं परमात्मा हूँ, ये कहना तो गलत हो जाता है ना। तो ओम शांति जब बोलते हैं तो परमात्मा तो है ही शांत, तो उसको याद कराने की तो आवश्यकता नहीं है। भगवान कहता है कि ओम का अर्थ कई लोगों ने परमात्मा लिया हुआ है, लेकिन मैं हूँ परमात्मा भी आत्मा है। परमात्मा स्वयं कह सकता है अपने आप को ओम, लेकिन हम परमात्मा को ओम कहें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओम का मतलब होता है मैं वो आत्मा हूँ जो कभी शुद्ध थी और वो आत्मा फिर आज मैं पतित बन गई हूँ। इसलिए अगर इस बात का पक्का टेस्ट रखना हो, स्मृति में रखना हो कि ओम परमात्मा नहीं है, तो ये जो हमारा उच्चारण है ओम नमः शिवाय, इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ओम मैंने मैं आत्मा शिव परमात्मा के आगे नमः कर रहा हूँ। अगर ओम भी परमात्मा हो तो ये तो नहीं कहेंगे परमात्मा आगे नमः कर रहा है, इसलिए ओम मैंने आत्मा। तो बाबा कहते हैं दूसरी बात आज बाबा ने ज्ञान की जो एक्सप्लेन की है वो ये है कि आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 लाख जन्म नहीं लेती। 84 लाख जन्म ले तो चक्कर का हिसाब भी नहीं बैठता। 5000 वर्ष का चक्कर 84 लाख जन्म कैसे हो सकते हैं? बाबा कहता है ये तो हो सकता है, यद्यपि ये भी किसी ने गिना नहीं है कि सारी योनियाँ कलयुग के अंदर तो बहुत घनौनी योनियाँ भी होती हैं, छिपकली, कई प्रकार के ऐसे जानवर हैं जिनको देख के दिल घबराता है। तो हो सकता है कि कलयुग के अंदर तमो प्रधानता है, वहाँ इस प्रकार की योनियों की संख्या 84 लाख हो, परंतु ये किसी ने गिना नहीं है। लेकिन मनुष्य आत्मा इन योनियों में जन्म लेती हो फिर तो सृष्टि का नाटक करोड़ों वर्ष का हो जाए। शायद इसी कारण से बहुत सारे विद्वानों ने ये समझ करके मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, उस हिसाब से सारे चक्र की आयु ही करोड़ों वर्ष कर दी है। किसी नाटक की इतनी आयु तो होती नहीं, ना कोई एक्टर इस प्रकार के नाटक को याद कर सकता है, ना उसमें प्ले कर सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं स्पष्ट बताता हूँ कि मनुष्य आत्माएँ इस 5000 वर्ष के चक्कर में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है, और वो भी मनुष्य योनि में ही लेती है। सतयुग में शरीर मनुष्य का होता है, देवता जैसी सीरत होती है। कलयुग में शरीर मनुष्य का होता है, हैवान जैसी कहा जाता है ना, सूरत इंसान की सीरत हैवान की, बल्कि उससे भी बदतर हो जाती है। तब बाबा कहते हैं कि तुमको आकर के मैं चक्कर का ज्ञान देता हूँ, जैसे तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। और अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, दे सही दे के सब संबंधों को भूल जाओ। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई तब तक समझेंगे नहीं, ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। अब देखिए चक्कर का ज्ञान भगवान इसलिए देते हैं, हमको 100 दर्शन चक्कर धारी बनाते हैं कि बच्चों को अपने तीनों कालों का परिचय रहे कि यही आत्मा परम धाम में थी, यही आत्मा सतयुग में आई, देवता रूप में जन्म लिए, त्रेता में आई, क्षत्रिय रूप में जन्म लिए, द्वापर में आई, कलयुग में आई, तमोगुणी शूद्र रूप में जन्म लिए। ये इसलिए बताता है कि देखना है कि अभी समय कौन सा है। तो भगवान कहते चक्कर का ज्ञान देकर अंत में यही सार निकलता है कि अब कलयुग का अंत पूरा हो गया,
अब ये सारा चक्कर तुम्हारा पूरा हो गया, अब समय सब कुछ समेटकर वापस परम धाम जाने का है। ये इस ज्ञान भी दिया जाता है जानने के लिए कि इस समय क्या करना है, क्योंकि जो सतयुग में करना है वो कलयुग में हम नहीं कर सकते, जो कलयुग में करना है उसको छोड़ के संगम पे नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा सार ये है, अब तुमको सब समेट कर वापस घर जाना है। ये नहीं समझा तो तुम्हारा देह अभिमान पुरानी दुनिया की याद नहीं भूलेगी। बाबा कहते मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। तुम मुझे ये कहो कि बाबा कृपा कर दो, मेरे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कर दो। बाबा कहते ये मैं नहीं कर सकता, तुमको खुद बाबा को याद करना है। और फिर बाबा कहते देखो, कहते हैं पिता को कि हमें अपनी पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है लेकिन गुप्त है। बाबा कहते हैं ऐसा प्यार बाबा से होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं, पलके कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में रखना हमको ज्ञान कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलावेड निराकार बाप जिसकी महिमा पतित पावन, ज्ञान का सागर सुख का सागर है। फिर बाबा कहते उनको सर्वव्यापी कह देते। अब बाबा कहते हैं कि तुम पहले मुझे पलकों में छिपाओ, आप अपना अति परम प्रिय वैल्यूएबल इतना सुखदाता सदगति दाता दुख हरता गरीब नवाज बाप है जो मिला है हमें कलयुग में आकर के, उसने खुद ढूंढा है, हमने तो कोई ख़ास मेहनत भी नहीं की और हमें क्या से क्या बना रहा है। इतने स्नेह से उसको सदा स्मृति में रखो, अपने दिल में समा के रखो। तो भगवान कहता है ऐसे बच्चों को मैं भी दिल में समा के रखूँगा। लेकिन जब मुझे तुम सर्वव्यापी कह दोगे कि हमारा पिता जो है कुत्ते में, बिल्ले में, कूड़े में, करकट में, पत्थर में, कण कण में है, तो कहाँ सवाल पैदा होता है कि भगवान को अपने दिल में रखने का, या भगवान आपको अपने दिल में रखेगा। पलकों में जो बाबा कहते छिपा लो, तो बाबा भी बच्चों को याद तो करता है। किन बच्चों को? आप देखेंगे परमात्मा के तो सारे ही बच्चे हैं। शारीरिक माता पिता के भी कई बच्चे हों तो कहेंगे तो सारे ही हमारे बच्चे हैं, रोटी तो सबको खिलाएंगे। लेकिन जो नालायक बच्चे, नाम बदनाम करने वाले बच्चे होंगे, बाहर ऐसी हरकतें करके आने वाले होंगे जो माता पिता की साख को भी बिगाड़ दें, उनको माता पिता पलकों में छुपा के रखेंगे। या जो बच्चे जो हैं जो माता पिता को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे समझेंगे। दो प्रकार के हो गए ना, पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था, एक है सपूत संतान, एक है कपूत संतान। एक कुल भूषण होते हैं, एक कुल को कलंकित करने वाले भी होते हैं। तो बाबा कहता है वो बच्चे बनना है। फिर बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूँ जो तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं बनेंगे, और सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ। समय का प्रभाव है। जब सतयुग में किसी ने जन्म ले लिया, मान लो स्वर्ग में जन्म ले लिया या वैकुंठ में जन्म ले लिया, तो उसको क्या विक्रम करने का संकल्प आएगा। पावन दुनिया में जन्म ले लिया। आज भी कोई लोग शुद्ध भाव से भक्ति मार्ग में मंदिर में जाता है, वहाँ उसको काम वृत्ति आती है देवियों की मूर्तियाँ देखकर, या उसको लोभ वृत्ति आती है कि मैं इस देवी के हीरे का हार चुरा कर जेब में रख लूँ, नहीं आती। तो भगवान कहते हैं जो असली स्वर्ग होगा वहाँ जो भी कर्म करोगे वो अकर्म बन जाएगा, क्योंकि वो पुण्य कर्म तो बन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सारे ही देवी देवता हैं, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, किसी को किसी सेवा की। तो ऐसा कोई आप वहाँ कर्म कर नहीं सकते जो पुण्य बन जाए, वो तो संगम पर कर सकते हैं। फिर वो कर्म विकर्म भी नहीं बनेगा, पुण्य कर्म भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? तो भगवान कहता है वो अकर्म बन जाएगा। मतलब कर्म किया, उसका सुख मिला, उसका आगे का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। जैसे कोई कैश ट्रांजैक्शन करता है, चीज़ दी लिया पैसा दे दिया, उसका कोई अकाउंट नहीं बनता।
इसको अकर्म कहा जाता है। नहीं तो द्वापर से लेकर कर्मों का अकाउंट बनता है, या तो वो विकर्म होते हैं या सुकर्म होते हैं। फिर बाबा ने आज ये भी स्पष्ट किया है कि बच्चे ये जो ज्ञान है ये कोई परंपरा नहीं चलता है, ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में इसके शास्त्र लिखे जाते हैं और फिर मैं आकर के तुम्हें इनका सबका सार सुनाता हूँ, ये रिपीट होता है। अगर ज्ञान परंपरा चलता रहता तो सतयुग भी परंपरा चलता रहता, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान तो दिन है, सूर्य अस्त होगा तभी तो रात पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं अभी तुम रात्रि में हो, तो सिद्ध है कि ज्ञान प्राय लुप्त है। और इसीलिए मैंने कहा हुआ, भगवान कहते हैं मैं फिर दोबारा आके जो ज्ञान तुम्हें देता हूँ वो बहुत काल से प्राय लुप्त हुआ हुआ ज्ञान मैं तुम्हें पुनः सुनाता हूँ। तो शास्त्र हमने बनाए ढूंढने के लिए, थोड़ा बहुत उसमें रत्ती सोन आटे में नमक जैसा कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि शास्त्रवादियों ने स्मृति करके, श्रुति करके, अनुमान करके, विजुअलाइज करके कुछ ना कुछ लिखा। तो बाबा कहता है वो बहुत सारी फैलावट है, उसमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी लिखी हुई हैं। जैसे भगवान ने कहा कि शास्त्र में लिख दिया, पहाड़ों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ। इसका अर्थ ये निकलता है कि मैं अन्य में अनन्य हूँ, मैं साधारण में सुप्रीम हूँ। अब उसने उसका ये सुनते हुए भी ये अर्थ लगा दिया कि भगवान पहाड़ों में भी है, हाथियों में भी, हर चीज़ में है, कण कण में है। अब ये तो अनर्थ कर दिए ना। तब भगवान कहता है मैं आके इनका फिर सार बताता हूँ। तब बाबा ने कहा है कि कल्प की आयु को लाखों वर्ष कर दिया। हाँ, है ये 5000, पर तो लाखों वर्ष कर देने से सारा मुंझारा हो गया। अब कुंभकर्ण क्यों सोया रहा? इसलिए उसकी बुद्धि में भी कोई उल्टा ज्ञान होगा। उसको बताया गया कि देखो सृष्टि का अंत आ रहा है, विनाश का टाइम आ रहा है, आंखें खोलो, जागो। वो कहता है नहीं, क्योंकि उसने शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा हुआ है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है, विनाश को तो बहुत टाइम पड़ा है, कलयुग में ही 4,32,000 वर्ष का है, अभी तो 5,000 वर्ष ही हुए हैं। तो सोया रहा। तो किसने बुद्धि को उसकी को दूषित किया? इसी उल्टे ज्ञान ने। तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा कमाई का समय और अब तुमको ये समय गंवाना नहीं है। बाप कहते भले स्वर्ग तुमको मुबारक हो, जो समझते हैं कि हम यहीं पर जो स्वर्ग। धनवान लोग समझते हैं ना मैं यहीं स्वर्ग में हूँ, कहते तुमको मुबारक हो। बाबा कहते हैं कि गरीब बच्चे ही सरेंडर होते हैं, अमीरों को तो अपना नशा रहता है और जब तक देह का भान नहीं छोड़ा है और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं है तब तक अपने आप को भाग्यवान बनाने से वो वंचित रह जाते हैं। जो यहाँ स्वर्ग समझेंगे, यद्यपि यहाँ पर अकाल मृत्यु है, रोग है, शोक है, तनाव है, भय है, चिंता है, अमीरों को क्या नहीं है, लेकिन उनको उल्टा नशा चढ़ जाता है। जब वो किसी साधारण गरीब को देखते हैं, वो सोचते हैं हम बीमार होंगे तो बड़े अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे। ये नहीं देखते कि हम बीमार हो ही ना, लेकिन वो धन के आधार पर अभिमान रखते हैं कि मैं बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करा लूँगा। भगवान कहता है तथास्तु, तुम ऑपरेशन ही करवाते रहो। इसलिए नरक को स्वर्ग मानने की वो गलती कर बैठते हैं। फिर बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। हाँ, यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है और न ही पार्वती को वो कोई अमर कथा सुनाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं जो शास्त्र फिर निकलेंगे, आटे में नमक की तरह सच है। हाँ, हाँ, ये तो बाबा कहता है ना, एक तो उन्होंने शिव को शंकर से जोड़ दिया, अब कहा शिव की ने सवारी की नंदी ज्ञान पर। अब परमात्मा कहते हैं मैं अपना शरीर नहीं है, मैं पर काया प्रवेश करके शरीर का आधार लेता हूँ। भगवत गीता में साफ साफ कहा हुआ है मैं मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ। अब परमात्मा ने ब्रह्मा के भाग्यशाली श्री रूपी रथ को धारण किया। उन्होंने भगवान को शंकर मान करके शंकर की बैल पर सवारी दिखा दी। अब बैल जो है
सूक्ष्मतन में कहाँ से आया। तब बाबा कहते हैं शिव शंकर को एक कर दिया। तो इस तरह कन्फ्यूज़न करके उन्होंने शंकर के पाठ को भी मिक्स कर दिया। शंकर सूक्ष्म देवता है जो प्राणी सृष्टि के विनाश के निमित्त बनता है। परमात्मा और ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनते हैं। दोनों का रोल अलग अलग है। बाबा कहते हैं बहुत ही गड़बड़ घोटाला कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता में कितना एडमिक्सचर कर दिया। हाँ, कृष्ण के साथ कंस को दिखा दिया, राम के साथ रावण को दिखा दिया, फिर कह दिया जी वो सर्वव्यापी है। हाँ। तो देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा दी। अब देवता जो हैं वैष्णव, जिनके राज में शेर गाय एक घाट जल पीते, तो लड़ाई करेंगे क्या। बाबा ने आज सेवाधारियों के लिए भी इशारा दिया है कि बच्चे, बाबा देखो कितना निरंकारी होके तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर, तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कि असली सच्चे हड्डी सेवादारी बनना है। ये नहीं भक्ति मार्ग में क्या था, थोड़ा सा भगवान को याद कर लिया, घर में मंदिर बना दिया, पूजा पाठ कर लिया, बस कि हमारी पीस प्रॉस्पेरिटी हो गई। लेकिन उसमें ना तो किसी की पूरी आयु हुई, ना रोग शोक से बचा। अब भगवान कहते हैं ब्रह्मा बाबा देखो कैसे एक ज्वेलर था, वो किस प्रकार से बच्चों की सेवा करता रहा है, बच्चों का रिगार्ड करता रहा, बच्चों की बात को मान देता रहा। तुम बच्चों को भी इसी प्रकार करनी है। और असली सेवा क्या है कि घर घर में ये ज्ञान देने की एक प्रकार की मंदिर कहो, गीता पाठशाला कहो या हॉस्पिटल कहो, स्पिरिचुअल वो बनाना है। आज का जो सार लिख के आया है, बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। वरदान है परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। मैं चाहूँगी आप इन चारों चीज़ों का कनेक्शन थोड़ा क्लियर करें। चिंतन के आधार से निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि से निश्चिंत। अब देखिए, और उससे बेफिक्र बादशाह कि ज्ञान किस लिए मिलता है। ज्ञान होता है, एक होता है नॉलेज, उसमें बताया जाता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब उस ज्ञान में से चिंतन करके, मंथन करके हमें ये सोचना है अच्छा क्या है, फिर बुरे को भूलना है, अच्छे को याद रखना है। तो बाबा कहते हैं कि जब ये होगा ज्ञान के चिंतन के हिसाब से, तुम क्या करोगे, निश्चिंत बनोगे। क्योंकि जो व्यक्ति को चिंता क्यों होती है, बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, अच्छा मैं क्यों नहीं करता, तो इससे हटकर जब अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, इसको कहते हैं विजडम। नॉलेज में है अच्छे और बुरे का पहचान, फिर उसके अंदर दुविधा। लेकिन जब हम अच्छे को अपना लेते हैं तो फिर दुविधा खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, चिंतन से हम निश्चिंत हो जाते हैं। अब हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, हमने खराब देखना ही नहीं। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं फिर निश्चित हो जाता है, यानी फिर सर्टेन हो जाता है, जिसको कहते हैं निश्चय आत्मक विजंती। फिर हमें पता पक्का लग जाता है हम यथार्थ सोच रहे हैं, ये सारथ कर रहे हैं, सबका भला सोच रहे हैं, हमारा भला होगा ही होगा। तो इसकी चिंता नहीं रहती कि मैं कभी मेरा खराब भी हो सकता है। ये स्टेजेस हैं। इसमें जो कहा है एक्सप्लेनेशन और भी दिया है, ये आपने एक्सप्लेन किया। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है, आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र रहो। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है,
और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। क्योंकि जब परमात्मा को साथ रख लिया तो फिर ऑटोमेटिक चिंता की जरूरत ही नहीं। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। हाँ, ये बाबा हमेशा दुआओं पर बल देते हैं कि किसी की भी बद्दुआ नहीं लो, अर्थात जो जिस व्यक्ति को चाहिए यथार्थ चीज़ उसको दो, तो तुम सदा संतुष्ट रहोगे, सदा संतुष्ट करोगे। ये थी बाबा की आज 13 मई 2017 की मुरली। बाबा ने हमें जो चेतावनी दी है कि बच्चे कभी भी मन मत मिक्स नहीं करो। मन मत मिक्स होने से कितना घोटाला हो जाता है। बाबा कहते इस बात का ध्यान दो, श्रीमत पर चलो तो बेड़ा पार है। ओम शांति।